वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए आज मैं आपके लिए कितना प्यारा सा 2 कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स ये बनाने में बहुत आसान है और देखने में बहुत प्यारा है। फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर देखिए 2 तरह का डिज़ाइन डाला है। एक तो मैंने सामने अलग डिज़ाइन डाला है और साइड के पट्टियों में अलग है, लेकिन आप इसे ईजिली बना लेंगे। बस आपने निट शबानों को देखना है, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और बना लेना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए जूते का कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए ये मैंने एक एक फंदे की बूटियाँ डाली हैं और ये मैंने देखिए बीच में 5 फंदों का फूल बनाया है। और ये देखिए फ्रंट है और ये बैक है। और फ्रेंड्स ये 6 से 7 नंबर का जूता है और मैंने सिलाई नंबर 11 लिया है, ये देखिए। और फ्रेंड्स जो स्टार्ट करेंगे ना, तो हम यहाँ 11 फंदों से स्टार्ट करेंगे, यानी पंजे से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये डिज़ाइन मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ, बाकी का सारा प्रोसेस इसी पे करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसमें 11 फंदे डाले हैं और अगर किसी ने बड़ा बनाना है तो वो 12 फंदे डाल लें। और अगर फ्रेंड्स किसी ने छोटा बनाना है तब भी आप 10 ही फंदे डालें, क्योंकि स्टार्ट यहीं से करेंगे। अगर लंबा बनाना है तो हम एक फूल और बढ़ा लेंगे। देखिए अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो जो बुननी है आपने पूरी सीधी बुननी है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 के बाद ये 10 और लास्ट वाला फंदा 11। ये आपने देखिए फर्स्ट रो बुन दी 11 फंदों की। अब आपने सेकंड रो जो बुननी है पूरी आपने सीधी बुन अपनी तरफ धागा करके उल्टी बुननी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट वाला फंदा 11। सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो बुनेंगे। थर्ड रो बहुत इजी है, आपने फिर से थर्ड रो सीधी सीधी बुननी है। फ्रेंड्स मैं अपने जो जूते लेकर आती हूँ बिल्कुल सिंपल लेकर आती हूँ, जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली बना सकते हैं। बस उन्हें स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है, यानी एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिए और आसानी से बना लीजिए। लास्ट वाला फंदा अब आपने जो बनाना है फ्रेंड्स, देखिए लास्ट वाले फंदे को आपने यहाँ से एक फंदा जो आपने है यहाँ से उल्टा बुनना है और इस वाले फंदे को पहले अपनी तरफ ले आइए पीछे और फिर इस वाले फंदे से जॉइंट करिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम डिज़ाइन डालेंगे, तो किस तरह से डालेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये एक। अब आपने दूसरा वाला फंदा यहाँ से 2 आपने ब्लैक से बुन दिए, एक आप उतारिए, फिर आप एक ब्लैक से बुनिए, फिर एक उतारिए। तो देखिए 2 3 4 5 हो गए। अब ये बीचों बीच का फंदा है। अब आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से फूल बनाना है, तो देखिए हम इस फंदे में नहीं बुनेंगे, बल्कि जो फंदा है ना नीचे का, ये देखिए ये जो है ये जाली है, देखिए इस तरह से आपको खोल के दिखा रही हूँ। बस इसके अंदर से आपने लेना है, देखिए इस तरह से। ये एक हो गया, थोड़ा सा बड़ा फंदा कर लीजिए, धागा आगे लेकर आइए और इसको इस तरह से इस पर बल डाल दीजिए। तो इस तरह से एक हमने बुन लिया। तो अब हमारे दूसरी बार हमने इसके अंदर से बुना तो 3 फंदे बन गए। एक हमने देखिए बल से बढ़ाया 4 फंदे और एक बार हम बुन लेंगे, यानी कि एक फंदे के हमने 5 फंदे बनाने और इसे छोड़ दीजिए। फिर आपने ये वाला फंदा उतारिए, एक ब्लैक से बुनिए, इस फंदे को उतारिए और बाकी के दोनों फंदे एक सीधा बुनिए, धागा आगे करके लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, फिर देखिए इसको उतारिए, जो ब्लैक कलर का फंदा है उसे आपने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ लाइए, इसे उतारिए, धागा पीछे कीजिए और ब्लैक वाले फंदे को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ लाइए, इस फंदे को उतारिए, धागा पीछे कीजिए और अब देखिए इन 5 फंदों को आपने इस तरह से सीधा बुनना है। 1 2 3 3 के बाद 4
और लास्ट वाला 5। फिर आपने धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उतार लिया, धागा पीछे किया, फिर एक फंदे को आपने ब्लैक वाले फंदे को बुन लीजिए। इस तरह से धागा अपनी तरफ लाइए, उतारिए, धागा पीछे कीजिए, इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स इस वाले फंदे को देखिए, धागा अपनी तरफ लाइए। अब हमने इस फंदे इस कलर से बुनना है, तो लास्ट वाले फंदे को इस तरह से उल्टा बुन दीजिए। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने 4 सिलाइयाँ, इस कलर से 4 सिलाइयाँ आपने सीधी सीधी बुननी है। ये करना है आपने यहाँ से, देखिए बस आपने लेना है, बस यहाँ से देखिए, यहाँ से आप पूरे फंदे सीधे सीधे 4 सिलाइयों के बुन लीजिए इस तरह। देखिए 5 फंदे बुनेंगे। अब जो हमारे फंदे बढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो हमारे बीच में से बढ़ेंगे, हम साइडों से नहीं बढ़ाएंगे। कई दफ़ा तो हम साइडों से बढ़ाते हैं जब हम और तरह का जूता बुनते हैं, लेकिन अब हमारे फंदे बीच से बढ़ेंगे इस तरह से। देखिए ये मेरी फर्स्ट रो है, समझिए। इस कलर से लास्ट वाला फंदा धागा आगे ला के बुन लीजिए। तो एक रो मैंने बना ली। इस तरह से फ्रेंड्स आपने 3 रो और बनानी है। तो मैं ये 3 रो बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। लास्ट वाला फंदा इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, जब मैंने 4 सिलाइयाँ बुनी हैं तो फ्रेंड्स देखिए 4 सिलाइयों में 2 लाइनें आ गई हैं सीधी सीधी, देखिए 1 और 2। अब आपने क्या करना है फिर से फ्रेंड्स, देखिए ये एक आपने ब्लैक वाला उतार लिया, फिर आपने एक और बुना, 2 हो गए, फिर एक उतारिए, फिर आपने एक फंदा इसका बुना, फिर इसे उतारा, फिर एक फंदा इसका बुना। तो देखिए फ्रेंड्स पहले आपके यहाँ से 1 और 2 आ रहे थे, अब देखिए यहाँ से 3 हो गए। देखिए 1 1 2, ये 2 हो गए। अब आपने फिर एक उतारना है, यहाँ से आपने उतार लिया, ये 3 हो गए। अब आपने ये बीचों बीच में से आपने लेना है, यहाँ से एक फंदा और बुनिए। अब होंगे ये 3 1 2 3, और ये आपका बीच का फंदा है ना, आपने यहाँ से फूल बनाना है, यहाँ से देखिए 1, फिर धागा आगे लेकर आइए, यानी कि आपने बल डालकर एक फंदा बढ़ाना है, 2, फिर उसी में से ये 3 फंदे बन गए। धागा आगे लेकर आइए, बल डाल दीजिए, इस तरह से लूज डालिएगा कि ताकि फंदा बने। फिर उसके बाद 3 के बाद 4 बल से, और एक ये 5। तो एक फंदे के हमने 5 बना लिए। उतारिए, एक बुनिए, उतारिए, एक बुनिए, इस तरह से। देखिए एक उतार लिया, फिर लास्ट के फंदे आपने ब्लैक से बुनने थे। इस तरह से एक धागा आगे कीजिए और इसको इस तरह बुन दीजिए। ये देखिए फिर आपने क्या करना है, यानी कि आपने 2 सिलाइयाँ ब्लैक से बुननी है। अब आपने ये इसको सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ लाइए, उसे उतार लीजिए, धागा पीछे, ब्लैक वाले फंदे को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, फिर इसे उतारिए, धागा पीछे, और इस फंदे को बुनिए, धागा अपनी तरफ, इसे उतारिए, धागा पीछे कीजिए। इन 5 फंदों को एक एक करके सीधा बुनिए। 1 2 3 4, और 4 2 2 4, और इसके बाद ये 5 बुन दीजिए। ये 1 है, 5 हो गए। फिर आपने धागा अपनी तरफ करना है, इसे उतारना है, धागा पीछे, आपने इसको सीधा बुनना है, धागा इस तरह सीधा, धागा अपनी तरफ उतारिए, एक फंदा सीधा बुनिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। उल्टा बुनेंगे, लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो है आपने आगे लाके इस वाले धागे से यहाँ से इस तरह से उल्टा बुनना है। जिससे हम बुनेंगे उसी से हमने लास्ट वाले फंदे को बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको जो रो बताई हैं, इस तरह से हमारे बीच में ये फंदे
यहाँ से फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे। और फ्रेंड्स बस आपने 2 ब्लैक से बुननी। अब आपने 4 सिलाइयाँ जो बुननी हैं, चारों सिलाइयाँ आपने इस वाले कलर से बुननी है। 2 3 4 इस तरह से आपने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं। फिर से हमने फ्रेंड्स इसी तरह बुनना है। और देखिए मैं स्लीव्स को बुन देती हूँ कि आपको याद रहे कि लास्ट वाला फंदा आपने ब्लैक कलर से बुनना है। धागा आगे कर लीजिए और लास्ट वाले फंदे को ब्लैक से बुनिए। अब हमने ब्लैक से फिर 2 सिलाइयाँ इसी तरह बुननी है। देखिए ये 1, इसके बाद आपने ये देखिए 2 उतारिए, फिर आपने एक उतार लिया, फिर आपने एक ब्लैक से बुनना है, एक उतारना है, फिर एक आपने ब्लैक से बुनना है, एक उतारना है, फिर आपने एक ब्लैक से बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4। देखिए पहले 2 थे, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। अब आपने देखिए यहाँ से आपने फिर से फूल बनाना है। एक धागा आगे लेकर आइए, बल डाल दीजिए इस तरह। 1 2 हो गए हमारे फंदे, बल वाले फंदे को मिला के अब हमने इसके अंदर से निकाला 3। फिर से आपने धागा आगे लाना है और बल डालना है। इसके बाद अब हम अंदर से एक और फंदा निकालेंगे। ये हमारे 5 फंदे हो गए, इसे छोड़ देंगे। फिर हम एक उतार लेंगे इस तरह से, फिर एक ब्लैक से बुनेंगे, एक उतारेंगे, एक ब्लैक से बुनेंगे, एक उतारेंगे, फिर एक ब्लैक से बुनेंगे, एक उतारेंगे, फिर एक ब्लैक से बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपके फंदे बनते चले जाएंगे। आपने देखिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपने बनाना है। तो देखिए पहले 2 फंदे आने चाहिए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये फूल जो है फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फूल डालने हैं। और 7 फूल डालने के बाद फ्रेंड्स आपने 2 4 सिलाइयाँ आपने सीधी सीधी बुननी है। तो आपकी इस तरह की 2 लाइनें आ जाएंगी। देखिए 1 और ये 2 लाइनें आने के बाद फ्रेंड्स अब हमने देखिए इसका पार्टीशन करना है। तो देखिए पार्टीशन कैसे करेंगे, यानी आधे फंदे इधर रखेंगे, आधे फंदे इधर, यानी पहले आपने 14 फंदे इसमें से अलग करने हैं। तो देखिए यहाँ से बुनेंगे, 1 लेंगे, फिर आपने यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। आपने देखिए 14 फंदे एक साइड के रखने हैं। बाकी के इन फंदों को अभी छोड़ दीजिए, इस पे काम नहीं करेंगे। ये हमने 14 फंदे बना लिए हैं। तो और यहाँ से आपने जब इसको करना है ना, तो धागा आगे ले आइए, इसको इस तरह बुनिए। अब आपने क्या करना है, देखिए एक फंदा आपने बुन लिया ना, इनको आपने छोड़ देना है। अब आप देखिए दूसरे सिलाई से बुनिए यहाँ से। अब आपने क्या करना है, देखिए किस तरह से, यहाँ का फ्रेंड्स थोड़ा सा डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, तो आपने यहाँ डिज़ाइन डालना है। तो आप एक उतार लीजिए, एक आप बुन लीजिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने धागा आगे लाना है और यहाँ से पीछे से इस फ्रेंड्स एक उतारा उल्टा और एक उल्टा बुन लिया। अब आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ लेकर आइए, क्योंकि फ्रेंड्स हमने साइडों में डिज़ाइन डालना है। तो देखिए इस तरह डालेंगे, धागा आगे आ गया। अब आपने इस धागे के बीच में से देखिए यहाँ से आपने फंदा निकालना है। इस तरह से आपने बुन लिया, फिर आप इसको उतार लीजिए और इस धागे को पीछे ले जाइए और इसे सीधा बुन दीजिए इस तरह से। फिर आपने धागा इधर लेकर आना है, यहाँ से आपने फंदा निकालना है इस तरह और आपने इसको उतारना है।
फिर आपने यहाँ से एक फंदा सीधा बुनना है। फिर आपने देखिए धागा आगे लाना है और यहाँ से आपने फंदा इस तरह निकाल लिया। अब आपने इस फंदे को इस तरह बुनना है और धागा पीछे ले जा कर के इसको सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ लाइए और पीछे से देखिए फंदे के पीछे से एक फंदा निकालिए। ये निकाल लिया आपने। फिर आपने इस फंदे को यहाँ रखना है, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ लाइए, इसके पीछे से अपने फंदा निकालना है। फिर आपने इस फंदे को इस तरह लेना है, धागा पीछे, और इस फंदे को सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ लाइए, धागे के पीछे से आपने फंदा निकालना है और फिर आपने इस फंदे को उतारना है और लास्ट वाले फंदे को इस तरह बुनना है। देखिए इस तरह। फ्रेंड्स अब इसको हम उतारेंगे। इन दो फंदों को तो हमने सीधा बुनना है इस तरह से, और धागा अपनी तरफ लाएंगे, उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, इन दो फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन दो फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन दो फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, दो फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए साइड में हमारा डिज़ाइन आएगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने देखिए लास्ट वाला फंदा आपने उल्टा बुना था ना, तो बस अब आपने एक फंदा उतारना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए पहले हमने दो फंदों के बाद बुना था ना, अब हमने एक फंदे के बाद बुनना है। यहाँ से देखिए पीछे से फंदा लेकर आएंगे, यहाँ से आप धागा अपनी तरफ लेकर आइए। इसके बाद आपने इसके पीछे से यहाँ से एक फंदा निकालना है। इस फंदे को फिर निकालने के बाद आपने इस फंदे को उतारना है और उतारने के बाद आपने इस वाले फंदे को सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ लाइए, इस फंदे को इसके फंदे के पीछे से फंदा निकालिए, फंदा निकाल लिया, फिर आपने इस फंदे को उतारना है और धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ, इसके पीछे से फंदा निकालिए, फिर आपने यहाँ से इस फंदे को उतारिए, धागा पीछे कीजिए और इस फंदे को सीधा बुनिए। धागा अपनी तरफ, धागे के पीछे से फंदा निकालिए, फिर इस फंदे को उतारिए, फिर आपने धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ, देखिए फंदे के पीछे से फंदा निकालिए, फिर आपने इस फंदे को उतारना है, धागा पीछे रखना है और इस फंदे को सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, इस फंदे के पीछे से फंदा निकालिए और फिर आपने इस फंदे को उतारना है, धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बुनना है और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स देखिए बस आपने जगह ही चेंज करनी है। अब देखिए ये आप उतारेंगी और आपने ये वाला फंदा सीधा ही बुनना है और इन दो फंदों को सीधा बुनिए, अपनी तरफ कीजिए। ये उल्टा फंदा है तो उल्टा बुन दीजिए, धागा पीछे, दो फंदों को सीधा बुनिए,
धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों को सीधा बुनिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का बिल्कुल अलग डिज़ाइन आ रहा है और कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। अब आपने इस तरह से फ्रेंड्स इसको बुनते चले जाना है। तो मैं ये इसको रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को देखिए कंप्लीट कर लिया है और मैंने इधर के फंदे बंद कर दिए हैं, यानी मैंने ये 14 फंदों पे डिज़ाइन बना लिया है। सिर्फ आपने 1-2 रो रिपीट करनी है और ऊपर आपने जगह चेंज करके इस तरह से बना लेना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इधर के भी 14 फंदों पे इसी तरह काम करना है, लेकिन ये जो बीच के फंदे हैं ना ये वाले, यहाँ से आपने एक जॉइंट करना है इस तरह से। फिर आपने एक फंदा बुनना है दोबारा से, इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। इस तरह से बीच के फंदों को हम बंद करेंगे। इस तरह जितने फंदे बीच में है ना उन्हें बंद करेंगे। इस तरह से। तो देखिए कितने फंदे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 2 4 5, इन 5 फंदों को पहले घटा लेते हैं इस तरह। एक, 2, 3, 4, 4 के बाद 5, लेकिन फ्रेंड्स एक फंदा और घटाएंगे 6, क्योंकि ये जो एक फंदा है ना ये वाला, ये इधर ही काउंट हो जाएगा इस तरह से। जैसे देखिए अब ये 14 फंदे हैं, ये 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये बीच के फंदे घट गए और ये 14 फंदे हैं। आपने क्या करना है देखिए यहाँ से, अब आपने यहाँ से बनाना है। तो देखिए ये आपने बुन लिया। अब आप इसके एक धागा आगे ले आइए, एक फंदा सीधा बुनिए, सीधा बुन लिया, धागा पीछे, यहाँ से फ्रेंड्स आपने पहले पूरी रो आप इसकी इस तरह से बुन दीजिए, इस तरह से सीधी सीधी। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से ये लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स एक फंदा और बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, इसके पीछे से आपने इस तरह से लेना है, फिर आपने इस तरह बुनना है, धागा पीछे रखेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए जिसे हमने इधर पट्टी बनाई थी इसी तरह अब हमने बनानी है। बुन लिया, अपनी धागा अपनी तरफ लाइए, एक फंदा सीधा बुनिए, अपनी तरफ उल्टा बुनिए, धागा अपनी तरफ लाइए। देखिए पीछे से फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये दो इस तरह से नहीं बुनेंगे, देखिए पीछे से यानी सीधी तरफ से आपने इसके पीछे से यहाँ से आपने फंदा निकालना है पहले, फिर आपने इस फंदे को सिलाई पे ले लेना है, धागा पीछे करके आपने सीधा बुनना है इस तरह से। देखिए बैक लूप से आपने और फंदे के बीच में से, ये देखिए ये सीधा है, ये उल्टा है और ये सीधा, तो आपने देखिए इस तरह से रखनी है सिलाई को।
धागा आगे रख के इस फंदे के बीच में से, देखिए मैं पीछे से दिखा रही हूँ, यहाँ इस तरह रखिए। फिर आपने एक बुनना है, फंदा निकालना है, फिर इस फंदे को आपने सिलाई पे रखना है, धागा पीछे करना है और फिर आपने इसको सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ इसके पीछे से लेकर आइए, फंदा निकालिए, इसको सिलाई पे रखिए, धागा पीछे रखिए और आपने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ। फिर आपने ये देखिए यहाँ से पीछे से, फंदे के पीछे से आपने फंदा निकालना है, फिर उस वाले फंदे को सिलाई पे रखिए, धागा पीछे रखिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, इसके पीछे से फंदा निकाला, इससे सिलाई पे चढ़ाया, धागा पीछे किया और फिर हमने एक लास्ट वाले फंदे को आपने क्या करना है, धागा आगे ला कर के उल्टा बुनना है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ बताया था, एक बार मैं बता देती हूँ पूरी रो, फिर हमने इसे रिपीट करना है इस तरह। फिर आपके जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों को आपने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन दो फंदों को एक साथ आपने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और फिर आपने दो फंदों को सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, दो फंदों को सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा और लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से जब आप बुनेंगे ना, तो अब आपने इसी तरह की ये पट्टी यहाँ बनानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। आपने फर्स्ट स्टेप में तो ये सीख लिया था, ठीक है, और इसके बाद ये सेकंड स्टेप है कि हमने इसका पार्टीशन कर दिया और ये बना लिया। थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फंदे कैसे उठाने। तो चलिए मैं इसे रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इधर की पट्टी भी कंप्लीट कर ली है, जैसे मैंने इधर की थी, इधर भी कंप्लीट हो गई है। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने इसको बंद करना है। देखिए बंद मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। ये ली, एक फंदा बुनिए, फिर आपने इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। एक फंदा लीजिए, इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स ये भी बहुत इजी है, बस आपने एक बार वीडियो को अच्छे से देखना है और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और आप इजीली इसे बना लेंगे इस तरह से। तो हमारे सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप मैं आपको बताती हूँ इसे कंप्लीट करके। देखिए इस तरह से आप जब बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो एक अच्छी सी चैन आ जाएगी। फिर जब हम पीछे से एड़ी के ऊपर का हिस्सा बनाएंगे, तो फिर हम यहाँ से चैन में से फंदे आराम से इजीली उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए अच्छा खासी चैन बन गई है। लास्ट वाला फंदा भी इसी तरह बुन देंगे यहाँ से। ये देखिए ये चैन आ गई है, इसमें से फंदे उठाएंगे और इसे अब हम यहीं पर नॉट लगा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने ये सिखाया, सेकंड में ये, अब थर्ड में आपने इसके यहाँ पे अब आपने साइड की पट्टी बनानी है। तो देखिए क्या करना है, आपने हर चैन के अंदर से यहाँ से फंदे उठाने। जितने फंदे आप यहाँ से उठाएंगे ध्यान रखिएगा, और इतने फंदे आपने यहाँ से उठाने हैं और यहाँ से आपने 11 फंदे उठाने। तो देखिए फंदे किस तरह उठाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरी फर्स्ट चैन है, यहाँ से आपने इस तरह से यहाँ से लीजिए
और यहाँ से फंदे उठाइए। एक, इस तरह से फंदे उठाते जाइए। चैन जो बनाते हैं ना तो इजीली आराम से उठ जाते हैं, उसमें से इतना गैप होता है। ये देखिए कि आप इसमें स्लाइड डालिए और यहाँ से उठाइए। तो फ्रेंड्स मैं सारे फंदे उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने देखिए साइडों के फंदे उठा लिए हैं और इधर के भी सारे फंदे उठा लिए हैं। आपके पास अगर गोल वाली तार वाली सिलाई हो तो आप उस पर सारे फंदे उठा लें, इजीली आप बना लेंगी। मैंने इसलिए 2 सिलाइयों पे उठाए हैं। अब आपने क्या करना है देखिए फ्रेंड्स, अब आप जब फंदे उठा लेंगी ना और आप उल्टी तरफ हैं तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने बुनना है, सीधा बुनना है। फिर आपने एक फंदा उतार देना है और फिर आपने दूसरा फंदा बुनना है। एक फंदा उतारिए और एक फंदे को बुनिए। इस तरह से यहाँ पे बहुत प्यारा सा डिज़ाइन आएगा। देखिए फिर आपने एक फंदा बुन लिया, एक फंदा उतारिए और एक फंदा बुनिए। एक फंदे को उतारिए और एक फंदा बुनिए। एक फंदे को उतारिए और एक फंदे को बुन लीजिए। तो देखिए इस तरह से कुछ डिज़ाइन आएगा। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर देखिए खूबसूरत से यहाँ पर डिज़ाइन आ रहा है एक के बाद एक। तो इस तरह से आपने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो अब मैंने एक बुन लिया था और बुनने के बाद एक उतारूंगी और एक बुनूंगी। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे से कंगूरे से आ गए और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। आपने 8 सिलाइयाँ बुननी है ताकि 4 लाइनें आ जाएं। तो इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे आप। इस तरह से 8 सिलाइयाँ बुन लीजिए, सिर्फ सीधी सीधी बुनिए। तो इस तरह से मैं 8 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ के देखिए साइड की लाइनें बना ली हैं। देखिए यहाँ से 4 सिलाई 8 लाइनें आ गई हैं, यानी 4 सिलाइयाँ, सॉरी 4 लाइनें आ गई हैं और 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। और देखिए ये वाला जो डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। देखिए एक फंदे के बाद जो हमने बनाया था ये यहाँ से ये बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब मैंने फ्रेंड्स देखिए आधे फंदों को देखिए इधर कर दिया और आधे फंदों को मैंने इस सिलाई पर रख लिया और मैंने बीच के 10 फंदों को उठा लिया। 11 फंदे हम इसके साथ मिला के बुनेंगे और यहाँ से अब हम अपना सोल बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपने सोल बनाना है। सोल तो बहुत वीडियो में मैंने आपको सिखाया, लेकिन अब जब मैं आपको बता रही हूँ तो आपको मुझे सारी चीज़ें बतानी हैं ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें और इजीली देख के बना लें। 3 हो गए, 4 लीजिए, उसके बाद ये 5, 6, 7, 8, 9 और इसके साथ ये पहले 9 और ये जो 10वां फंदा है ना इसके साथ मिला के 11 के साथ मिला करके बुनिए इस तरह से। फिर इसे पलटिए, धागा पीछे ले जाइए। इसको नहीं बुनेंगे, ये बुन चुका है। ये वाले बुनेंगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद देखिए यहाँ से 4, 5, 6, 7 के बाद ये 8, 9 और इसके साथ मिला करके इसके साथ मिला करके बुनेंगे, यानी कि ये 10 और 11 को मिला दीजिए। इस तरह से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से रो तो आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से आपने धागा पीछे लेना है और यहाँ से अब आपने सीधा बुनना है इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको मिला के बुनेंगे 9, 10।
अब फ्रेंड्स देखिए, आप चाहें तो सीधा सीधा बुन ले बॉर्डर में, ये जो पीछे का सोल है, नहीं तो आप चाहें तो इसको फ्रेंड्स यहीं से देखिए उल्टे सीधे सिलाई से बुन लीजिए। इसको थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं ना, तो ये रखिए इस तरह से। अब ये हमारा सीधा सीधा आएगा, जैसे सीधी सिलाई बुनते हैं, अब हम इसको उल्टा बुन रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। आप चाहें तो फ्रेंड्स इजीली सीधे सीधे सिलाई से बुन लीजिए, लेकिन मैं इस बार थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। सोल में आपने इसके साथ मिलाकर बुनना है इस तरह। ये देखिए, फिर आपने यहाँ से इसको उतारना है, बाकी बस आपने फिर इसी तरह से बुनते चले जाना है। जब तक बुनना है जब तक फ्रेंड्स आपके सारे फंदे इस तरह से ना बने। देखिए अभी मैं थोड़ा लुक दिखाती हूँ, थोड़ा सा बुनकर यहाँ इस तरह। इसके साथ मिला के बुनिए। ये देखिए, अब इस तरह से आएगा, जिससे सीधा बनाते हैं इस तरह से आपने बनाना है। या तो फ्रेंड्स आप देखिए सिर्फ सीधा सीधा बुनेंगे तो ये उल्टी लाइनें जो होती हैं इस तरह से आ जाएंगी, या आप इस तरह से प्लेन बना लीजिए। इसमें हम इस बार प्लेन बुन रहे हैं, यानी कि अब हम उल्टा बुन रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये इसके साथ मिला के बुनिए 11। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने इस तरह से, देखिए बनता जा रहा है ना, इस तरह से आपने पूरा, जब तक आपके यहाँ पर एक पूरे फंदे आपने यहाँ तक इसी तरह से बुनना है, तो दोनों तरफ से मिला मिलाकर। तो इस तरह से मैं सोल कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने पीछे का सोल बना लिया है। बनाने के बाद फ्रेंड्स सारे फंदे हो गए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से फंदे उठाने हैं और इसी सोल को हमने पीछे की पट्टी पर भी ले जाना है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपने यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो देखिए फंदे कैसे उठाते हैं, यहाँ से उठाइए। अब यहाँ से फंदे उठा लीजिए, ये है ना, आप इसको रख लीजिए। देखिए यहाँ से फंदे उठाइए, इस तरह से उठा लीजिए आप। 2 हो गए, 3 4 5 5 के बाद देखिए 6 6 के बाद यहाँ से लेंगे 7, यहाँ से देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने फंदे उठा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से जब भी आप बुनेंगी ना, तो देखिए यहाँ से आपने ये बुन लिए हैं, तो अब आपने इस फंदे को डालना है इसके साथ, यहाँ से इसको मिला करके बुनिए इस तरह से। यहाँ से एक फंदा इधर आ गया, अब आपने बाकी के फंदों को इसी तरह से सीधा सीधा बुनना है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 9 और 9 के बाद फ्रेंड्स देखिए जो फंदा है ना, यहाँ से आपने फंदा उठाना है यहाँ से। तो अभी आप 2 ही उठा लीजिए या आप सारे एक साथ उठा लीजिए इस तरह से। देखिए एक ये है और एक ये है, तो इस तरह से यहाँ रखिए और इसके साथ मिला करके इसको बुन दीजिए इस तरह से। जैसे फ्रेंड्स हम सोल बनाते हैं ना, बस उसी तरह से बीच के 10 फंदे और साइडों से फंदे उठाते जाइए।
मैंने देखिए यहाँ भी 2 फंदे उठाए हैं। आप यहाँ से सारे फंदे उठा सकती हैं। मैंने उधर बताया किस तरह से उठाने, तो इस पर भी दो रख लेते हैं। अब आपने इसको बुनना नहीं है। और बाकी के फंदे देखिए, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9, और देखिए इस वाले फंदे को इसके साथ मिला के बुन दीजिए 10। तो इस तरह से फ्रेंड्स बस आपने इसको पूरा लास्ट तक इसी तरह बनाना है। तो मैं पूरा बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने पीछे की साइड की पट्टी बना ली है। देखिए जैसे ये नीचे का सोल बनाया था, इस तरह से ही मैंने ऊपर तक बना लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इन फंदों को यहाँ से बंद करना है लास्ट में। तो इस तरह से बुनेंगे। देखिए एक फंदा तो हमने ले लिया, दूसरा फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से इस फंदे को गिरा देंगे। फिर इस तरह से हम बंद करेंगे, दूसरे फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से इसको बंद करेंगे, दूसरे फंदे को गिरा देंगे यहाँ से। फ्रेंड्स बर्न करना तो बहुत इजी है, बस एक फंदा बुनिए और दूसरे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। और देखिए इस तरह से यहाँ एक चैन बनती चली जाएगी। देखिए ये रही, इस तरह से। ये देखें लास्ट पर आ गए हैं बिल्कुल इस तरह। और यहाँ से इसको बुनेंगे। और एक आपने यहाँ से फंदा जो है इसको जोड़ने के लिए यहाँ इसको इस तरह से कर लीजिए। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। देखिए नीचे का सोल भी बन गया है और इसकी लुक देखिए इस तरह से आई है। ये देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने देखिए हर चैन में से यहाँ से फंदे उठाने हैं और 2 सिलाइयाँ बस आपने सीधी सीधी बुननी है, तो इसकी आउटिंग हो जाएगी। या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर आप अगर आपको सीधा नहीं बुनना है तो बस आप एक क्रोशिया ले लीजिए और क्रोशिया से यहाँ छोटे छोटे से कंगूरे बना दीजिए। देखिए मैं कंगूरे से बना लेती हूँ। देखिए बस फ्रेंड्स बस आपने क्या करना है, सिर्फ एक क्रोशिया लेना है और इस तरह से बस आपने हर चैन के अंदर इसकी आउटिंग कर दीजिए। बस इस तरह से सिंगल से कर लीजिए और अब हमारा शूज़ बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बस फ्रेंड्स आपने देखना है और इजीली बना लेना है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बस इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं पूरे गोलाई से बनाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड इस तरह से हमारा शूज़ तैयार हो गया है। देखिए ये मैंने इसका बैक बनाया है, ये देखिए। और फ्रेंड्स देखिए इसी पट्टी को मैं यहाँ पीछे तक ले गई हूँ और मैंने फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन डाला है। देखिए और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह के फूल वाला डिज़ाइन डाला है और ये पन्ने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है और कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।